एक तो जो ज्यादा भाषण देते हुए घूम रहा है, कद तो मोटो कांड करियो घर में, ध्यान है को नहीं ध्यान अगला ना, मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता। और भी झूठ टिकाया ना भी थाना गमाए, मैं क्यों भाई मारी बात करोगे, मैं क्यों तेरे को शर्म नहीं, आराम ज्यादा इतना गलत काम किया। जब वो क्यों 12 में पहले कर दिया और तो 13 मुंडो खोल दियो। बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे पापी बैठे हैं और वो पापी घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप लोगों के अंदर क्या हो गया यार, मैं एक बार माइक पकड़ के 2 झापट नहीं मार सकते क्या तुम्हारी वो नहीं कर? मैं तो अब यार हर काम मैं ही थोड़ी करूंगा, सुनो मैं ही करूं हर काम, तो मैं अट करूं मोदी अमित शाह बट कौन लड़ी लोकसभा में, मैं सड़का में लड़ूंगा या गाँव गलियां में लड़ूंगा? कम से कम खड़े होकर पूछ तो सकते हो। अब यार 1 साल में 3 कबाड़ा क्या करिया भाई, 3 1-2 भी निकले और 2 माए बढ़ गया। बंसी ने ध्यान रखने बात, इन चीजों का ध्यान रखो। और उनकी जैसी बैठक है वैसा एक झुंड बना हुआ चोरों का, अगर उस झुंड को खींवसर सौंप दिया तो खींवसर को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोगों के हाथ में खींवसर दे दिया तो भला तो नहीं करेंगे, लेकिन उजाड़ इतना कर देंगे कि बाद में टाइम निकले, बाद में की कोनी गाड़ी छूटे, बाद में कहीं दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़े। इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ, इस चुनाव में ऐसा सबक सिखाना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि दोबारा मारवाड़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि राजस्थान का किसान जग गया है, मारवाड़ का किसान जग गया है, मारवाड़ का राजस्थान का जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इस विचारधारा से आपको वोट करने। बहुत लंबा समय हो गया, आगे भी कार्यक्रम है, 3-4 घंटा लेट चल रहे हैं, और लेट तो मैं हो ही जाता हूं क्योंकि मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता है। इस बार जो खींवसर की हवा है निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाने जा रही है। अपने आप ही लोक देवताओं के आशीर्वाद से आप सब इस राजस्थान की निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा सर्व समाज का, और विशेषकर शेड्यूल कास्ट, मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, रेगर समाज, खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, सरगरा समाज, तमाम उन शेड्यूल कास्ट के भाइयों का, और ओबीसी में हमारे साथ चलने वाले जिन्होंने आरक्षण की लंबी लड़ाई लड़ी थी और बाद में इनके लिए स्पेशल आरक्षण की घोषणा राजस्थान की सरकार ने की, 72 गुर्जरों ने शहादत दी, गुर्जर समाज, और मेरे परिवार से जुड़ा हमेशा राइका समाज, राइका, रेबारी, देवासी समाज, जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और सर्व समाज, राव समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, प्रजापत समाज बैठा है, सुतार समाज बैठा है, ब्राह्मण समाज बैठा है, महाजन बैठे हैं, दर्जी समाज बैठा है, पिस्तौली समाज तो हमारा भाई है, वो तो डीएनए का रिश्ता, कोई अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही हैं। राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, रावणा राजपूत समाज के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सर्व समाज। अगर कोई गलती से किसी समाज का नाम रह गया हो तो मैं और नाम लेता रहता हूं, और ले लूंगा आप लोगों का। सर्व समाज जो आशीर्वाद मुझे दे रहा है, सबसे पहले मैं आपको दीपावली की राम राम करता हूं, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुस्लिम समाज जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खींवसर में 100% खड़ा है। तब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अंदर भी मैंने कहा था कि उस समय कांग्रेस अलायंस के अंदर सारे समाजों ने 100% वोट नहीं दिया था, मेरे समाज का 35% वोट भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, शेड्यूल कास्ट का वोट भी 35 से 40% बीजेपी में उस समय चला गया जिले के अंदर।
लेकिन 100% अगर पोलिंग करके हनुमान बेनीवाल को विजय श्री दिलाई, वो नागौर का मुसलमान था जिन हनुमान बेनीवाल को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। और आज वो लोग कांग्रेस की चाल को समझ के मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा। एक छोटी सी अपील पर आप लोगों ने इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिलों के साथ बच्चों ने जिस तरह चुनाव को संभाला, और विशेष रूप से धन्यवाद उन प्रवासी राजस्थानियों का जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आपका बेंगलोर, तमाम इलाके से जो खींवसर का मान और सम्मान वहां बढ़ा रहे हैं। सारे समाजों के लोग दीपावली के अवसर पर यहां आशीर्वाद देना है मुझे, और मुझे यह भी आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता नहीं करें, इस बार आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हो। पिछली बार जो 2000 की लीड थी, तब हमने सोचा कि भारी वोटों से राजस्थान में लड़ रहे हैं, तो कई लोग वोट देने नहीं आए और चुनाव को हल्के में ले लिया था। लेकिन इस बार चुनाव खींवसर का सर्व समाज और खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं उन सब प्रवासी भाइयों का आह्वान करता हूं कि 13 तारीख तक आपको यही रहना है। मैं तो कहूंगा कि 23 तक आपको यही रहना, रिजल्ट सुनने तक 13 तक यहां रहना है। और बाहर जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को किराए की बात कह के कह रहे हैं हम किराया दे रहे हैं। क्या किराए के अंदर अपना वोट का सौदा थोड़ी करेंगे? अपना वोट तो आत्मा से दिया जाता है। बाहर बैठे हो आप, दिल पे हाथ रख के पूछना कि जो खींवसर नागौर का व्यक्ति बाहर बैठा है, चाहे वो किसी भी समाज का है, अगर उस बार वाले मुख्यमंत्री से कोई बात कर सकता है तो हनुमान बेनीवाल उन समाजों की रखवाली के लिए कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, इसको तो पता ही नहीं कि किस स्टेट की राजधानी कहाँ है और किसका मुख्यमंत्री कौन है, तो आपकी क्या मदद कर देगा वहां पे? इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई गाड़ी लगाए और हवाई जहाज का टिकट बढ़ाए तो आ जाना आप टिकट लेके, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट यहां आके मुझे देना और बोतल के चुनाव चिन्ह देना और बीजेपी को टाटा बाय बाय करके वापिस चले जाना। 70 साल हो गई भाइयों। अगर ये लोग अच्छे होते तो आपको कमा के खाने के लिए बाहर थोड़ी जाना पड़ता। अंदाज लगाओ आप, ये 20 साल के अंदर देखिए खींवसर के अंदर जो उद्योग लगे हैं, भट्टे, लाइमस्टोन का जो उद्योग है, या आपके चारों तरफ जिस तरह सड़कों का जाल बिछा, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं चारों तरफ, खींवसर के अंदर कॉलेज खुल रहे हैं, नागौर जिले के अंदर जो केंद्र के पैसे की सड़कें आ रही है, अगर ये काम 60 साल पहले हो जाता तो